वेलकम टू कराटे क्लास। बच्चों, योग के साथ साथ आप कराटे भी सीख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको कराटे के विषय में बताया। कराटे करा प्लस टे अर्थात खाली हाथों के प्रयोग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखना और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज क्या है कि अपनी आत्मरक्षा करना। पिछली वीडियो में कराटे के इतिहास और पंच को कैसे बनाते हैं ये आपको बताया। अब आगे शुरुआत करते हैं। कराटे की शुरुआत करने से पहले जो हमारे आधुनिक कराटे के फाउंडर हैं शिगारो कानो, अपने दोनों हाथों को सबसे पहले हम रेस्पेक्ट करेंगे उनका जिन्होंने इस कराटे का आविष्कार किया। दोनों पैरों को मिलाना है। हमने आपको बताया था रे कैसे करनी है। दोनों पैरों को मिलाएंगे, 30 डिग्री का एंगल रखेंगे, हाथ साइड में रखेंगे और रे। ये हुआ। अब कराटे की शुरुआत करने से पहले कुछ जो पोजीशन होती हैं, जो स्थिति होती है जिसमें खड़े होके हमको परफॉर्मेंस करनी होती है, उसके बारे में थोड़ा जान लो। आज मैं आपको पंच अर्थात चूकी, ब्लॉक अर्थात उके, जापानी भाषा में जो पंच होता है उसे बोलते हैं जूकी, और उस पंच को ब्लॉक यदि करते हैं तो उसे बोलते हैं उके, और जो पोजीशन होते हैं उसे बोलते हैं दाची। तो आपको पोजीशन का ज्ञान होना चाहिए। सिंपल जिस पोजीशन में हमें पंच करने हैं उसको सीखने के लिए आपको हमें पोजीशन का ज्ञान होना चाहिए। दोनों पैरों को आपस में शोल्डर के लेवल पे रखना है। पैर पैरेलल होने चाहिए, ना बाहर ना ही अंदर, पैरेलल होने चाहिए, और दोनों हाथ साइड में। ये है हाइको दाची। क्या है ये? हाइको दाची। और इसी पोजीशन में यदि हमें किसी पोजीशन में जाना है, स्टांस में जाना है, तो सबसे पहले हम योए, दोनों हाथों को आगे लाएंगे। ये है योए। सामान्य रूप से खड़े होंगे योए। उसके बाद में हाइकोदाची, ये हाइकोदाची है। और इसमें क्या करेंगे, हम अपने पैरों को पैरेलल खोलते हुए दोनों हाथों को बेल्ट के ऊपर रख लेंगे। ये पोजीशन। अब आप पूर्णतः तैयार हैं पंच को सीखने के लिए। फिर मैं एक बार बता देता हूं आपको। पंच मतलब जूकी जापानी भाषा में, ब्लॉक मतलब उके, और पोजीशन मतलब दाची। शुरुआत में हम जो खड़े हैं सिंपल, दोनों पैरों को, पोजीशन तो बहुत सारी होती है लेकिन आपके ज्ञान के लिए जितना आपको सीखना है उसके दृष्टिकोण से, जितनी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए उसके दृष्टिकोण से आपके हम बता रहे हैं। दोनों पैरों को पैरेलल खड़ा करना है, योए। अब यहीं से हम यदि दोनों हाथों को पंचिंग की पोजीशन में ले जाते हैं तो ये हो गया हाइकोदाची। अब पंच कैसे बनाना है, पंच को आप ध्यान रखेंगे, अपनी जो फिंगर है उस फिंगर को आगे से बेंड करेंगे। बेंड करने के बाद में फिर सेकंड बेंड, और फिर थंब नी, हमारी जो फिंगर है उसके ऊपर बाहर नहीं निकलेगा। चलो बच्चों, प्रयास करते हैं। लेकिन पंच को सीखने से पहले हमारा शरीर का कुछ वार्म अप होना चाहिए। हल्का सा वार्म अप कर लेते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, हल्की फुल्की रनिंग, पैर आगे पीछे, ऊपर नीचे, चेंज, पैर खोल देंगे। थोड़ा सा वार्मिंग अप बहुत जरूरी है। कोई भी स्किल सीखने के लिए आपको थोड़ा वार्मिंग अप आवश्यक है। अब ध्यान रखना है कि हम यदि पैरों की
क्रिया करने जा रहे हैं तो पैरों का व्यायाम, और यदि हाथों की क्रिया करने जा रहे हैं तो हाथों का व्यायाम अवश्य होना चाहिए। इसे आप 10-10 बार कर सकते हैं, इनसाइड, और उसके बाद में ट्रंक, हाफ रोटेशन, पूरा नहीं, आगे पीछे, आगे पीछे, साइड, अल्टरनेटिव टो टच, चेंज करेंगे। अब यहां से हाथों का रोटेशन, चेंज करेंगे, हाथों को साइड, हाथों को ऊपर, यहां से पूरा स्ट्रेच करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, साइड, यहां से पूरा स्ट्रेच करेंगे, साइड, नीचे शोल्डर के लिए, नेक के लिए, साइड से, फिर साइड, फिर आगे नीचे, इसको सर्वाइकल वो नीचे झुकाए, हाफ गर्दन, नेक रोटेशन, हाथ को ऐसे रखेंगे, यहाँ से ले जाएंगे, ऐसे रखेंगे, कुछ आसनों का भी सहयोग ले लेंगे, क्योंकि जब आपने आसन सीखे हैं तो उसका आपको लाभ होना चाहिए। एक बार सूर्य नमस्कार कर लेंगे, जो आसन आपने सीखे हैं, योग सीखा है, उस योग को और कराटे को आपस में सामंजस्य के साथ में हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। और वो शोल्डर के लिए वक्रासन के माध्यम से अपने आप ना वार्मिंग अप कर सकते हैं, ताकि आपकी शोल्डर की ताकत आए। कैसे? पूरा उठाएंगे, ये यहां से पुशअप कर लेंगे, 1-2 पुशअप, वापस आ जाएंगे। बच्चों, अब आप तैयार हैं कराटे सीखने के लिए, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जो पहला पंच है वो हमारे दरअसल बॉडी पार्ट पर जहां पर भी हम पंच मारते हैं उसी के अनुसार उसका नाम दिया जाता है। तो सबसे पहला है चू दान चूकी। चू मतलब होता है हमारा पेट, जापानी भाषा में। जो मतलब होता है हमारा फेस, जो दान चूकी। लो द बेल्ट, ये दान चूकी। तो चू चू के, ये 3 पोजीशन है जहां पर हम हिट करते हैं, और तीनों पोजीशन के हिट के हिसाब से इसका नेम है। तो बच्चों, योय पंच को बनाएंगे यहां से 1, 2 और 3, योय। यहां से हाई कोदाची, ये पोजीशन होगी आपकी हाई कोदाची, ठीक है। अब यहां से पंच बिल्कुल सीधा होना चाहिए। पहला जो हिट है वो सोलर फ्लैग जो होता है वहां लगता है, यहां से पंच को सीधा आगे लाना है। 1 और 2, यहाँ चेंज कर देंगे, फिर देखेंगे 1, दूसरे को वापस ले जाएंगे, 2, 1 2, 1 2, 1 2, ये हुआ चूदान जूती। बच्चों, इसे थोड़ा सा और बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। साइड से देख लेंगे, पैरेलल हम ऐसे खड़े हुए हैं, साइड देख लेंगे, ये पोजीशन है। हाथों को यहाँ रखेंगे, पैर से ऊपर जितना पीछे रखेंगे, निगाहें बिल्कुल सामने, हाथ को आगे ले जाएंगे। 1, यहाँ से हम सीधा ले जाना है और बीच में पंच को चेंज कर देना, ये बिल्कुल सीधा। 1 2 3। अब पूरा टेक्निकली यदि करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो बॉडी सीधी, कमर सीधी, यहाँ से
यहीं से जब आप करेंगे, जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आवाज निकालनी होती है, उसे बोलते हैं ख्याय। क्या बोलते हैं? ख्याय। साउंड नीचे से आना चाहिए सांसों के साथ में। इसका भी एक उद्देश्य है, जब आप आवाज निकालते हैं तो आपकी मसल्स टाइट हो जाती है। जैसे यहाँ से पोजीशन और यहाँ से पहली, यदि प्रैक्टिस करेंगे आवाज के साथ में ख्याय 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 ख्याय। ये हुआ बच्चों आपका चूदांजुकी। तो आज आपने जाना चूदांजुकी। अगली वीडियो में आप जानेंगे इस पंच को कैसे आप रोक सकते हैं, उसका नाम होगा ऊके। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही, वार्मिंग अप प्लस चूदांजुकी के साथ में। धन्यवाद। अब नेक्स्ट कक्षा में हम और आगे जानेंगे। तो कक्षा का समापन भी रे के साथ, पैरों को मिलाएंगे और हाथों को लाएंगे और रे। ठीक है बच्चों, वापस।